दोस्तों, स्नैक्स खाने का दिल हो और बाहर से अगर मंगवाएं तो कई बार चीज़ें अच्छी नहीं आती हैं और हाइजीनिक भी नहीं होती हैं। तो ख़ास करके ये होता है कि हम कई बार अपने घर में ही स्पेशल समोसे और जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था स्प्रिंग रोल, ये सब चीज़ें हम घर पर ही बनाते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए दोस्तों, घर के बाहर इस वक्त खाना कोई भी स्ट्रीट फूड लेना आजकल हाइजीनिक बिल्कुल नहीं होता है और ख़ास करके वहाँ का जो मटेरियल होता है, तेल वगैरह होता है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर बाहर की चीज़ें जैसे खाने का दिल होता है कई बार, तो हम घर में ही बनाना प्रेफर करते हैं और वो ये हाइजीनिक भी होती हैं और साथ में जायकेदार भी होती हैं। ये समोसे बहुत अच्छे बने थे और शाम की चाय के साथ। तो अक्सर इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा, हमने वेज स्प्रिंग रोल बनाए थे और अगला दिन हो चुका है। अगले दिन शाम को रात के वक्त हम आए हुए हैं जामा मस्जिद और मैं आई थी मम्मी को लेके अपने साथ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे वो कहीं गई नहीं थी और दिन के वक्त इतनी गर्मी होती है कि कहीं जाने वाला भी नहीं होता। तो हम आए थे जामा मस्जिद और हमने यहाँ करनी थी कुछ शॉपिंग और साथ ही फिर हमने साथ में किया डिनर। और हम आ गए थे यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है स्पेशल, जहाँ पे हम अक्सर आते हैं। बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट है और यहाँ पे बैठने का सबसे सुकून वाली बात ये कि यहाँ पर बैठने का बड़ा सही इंतज़ाम है, क्योंकि जामा मस्जिद में गर्मी और रश भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं होती। तो यहाँ पर बस हमने डिनर करने के बाद हम आ गए थे गली नंबर 1 में, जो कि पूरी मार्केट है और खाने पीने का यहाँ बहुत बेहतरीन सामान मिलता है। हमने यहाँ से ख़रीदी थी शीरमाले और यहाँ बेकरी का सामान बहुत अच्छा मिलता है। ख़ास करके जामा मस्जिद इलाके में जब आप आएँ, ये पूरा पर्टिकुलर एक एरिया है और पुरानी दिल्ली का, और यहाँ पे बेकरी के बने हुए आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं, ख़ास करके रस, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें। तो ये यहाँ से हमने पैक कराई और उसके अलावा हमने यहाँ से सिमैयाँ क्या होता है कि मिलती तो और भी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन यहाँ की सिमैयों में ख़ास बात ये कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अलग अलग रेट के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी होती है। तो अपनी मनपसंद सिमैयाँ आप ले सकते हैं। तो हमने ले ली थी यहाँ सिमई। नॉर्मली जो सिमैयाँ होती हैं जो हम राशन वाले की शॉप से या हम किसी ग्रॉसरी स्टोर से लेते हैं, वो एक ही तरह की होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी होती हैं, हर तरह की सिमई, सूत फेनी, ये सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ से सिमई ली और उसके बाद हम यहाँ से लौट रहे थे तो 2 मासूम बच्चे जो हैं वहाँ चूड़ियाँ बेच रहे थे और बहुत ज़िद भी कर रहे थे कि आप ले लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं रात का बज रहा था, करीबन 10:30-11 हो रहा था यहाँ पे। और इतनी रौनक थी इस बाज़ार में, हमेशा ही रहती है, लेकिन रौनक के साथ साथ यहाँ की हर दुकान खुली होती है। खाने पीने के अलावा भी नॉर्मल जो शॉप्स हैं वो भी मार्केट खुला होता है। तो ये एक यहाँ की बहुत अच्छी ख़ास बात है। ये आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत चूड़ियाँ थी। मैं थोड़ी देर यहाँ रुकी भी और चूड़ियाँ देख रही थी मैं। और उसके अलावा भी एक बच्चा और था, वो कानों के ईयररिंग बेच रहा था, जो कि छोटे मतलब अच्छे ईयररिंग थे। कोई भी जो लड़कियां हैं आजकल पहनती हैं वो आराम से यहाँ से परचेज़ कर सकती हैं। और ये बच्चे देखिए, बड़ा अफसोस भी लगता है कभी कभी कि बच्चे जो हैं इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोज़ी रोटी के लिए कितनी मतलब सामान बेच रहे हैं। और अल्लाह ताला इनको वो दे कि ये पढ़ाई कर सकें और ये सब की इनको अभी ज़रूरत ना पड़े। मैंने भी बहुत छोटी उम्र से काम किया है, इस बात को बहुत जल्द महसूस करती हूँ मैं, और बड़ा तकलीफ़ भी होती है कई बार जान के। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, क्योंकि गर्मी से होने वाली बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जामा मस्जिद की आप रौनक देख सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात जो हमें हमेशा कहती हूँ, अपने घर और घर के आसपास की जगहों पे पानी का इंतज़ाम ज़रूर करें, ख़ास करके जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए छत पर पानी ज़रूर रखें। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।